आपको बता दें कि हमारे साथ चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सर, देखिए यूपी के जो चुनाव होने थे, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के जो आज घोषणा हो चुकी है। यूपी में 10 फरवरी को पहला फेज होगा और सभी राज्यों के नतीजे 10 मार्च को होंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे कोरोना प्रोटोकॉल के साथ चुनाव कराए जाएंगे। देखिए, ये जो अनाउंसमेंट हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से, जी, अपेरेंटली ऐसा लगता है कि उन्होंने कोविड को लेकर बहुत मेहनत की है, बहुत ध्यान दिया है जी, और कोविड प्रोटेक्शन के लिए फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया चुनाव कराने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को। उनको सारे प्रोटोकॉल के तहत सब सामान भी मुआयदा कराए जाएंगे और रैलियों पर प्रतिबंध लगाया। 15 जनवरी को इसको वो रिव्यू करेंगे। जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि 15 जनवरी की जगह 16 जनवरी को सभी राज्यों की पार्टियों को जहां चुनाव है, इस बात का इंतजार रहेगा क्या रैलियां अलाउ की जाती है नहीं की जाती कोविड की सिचुएशन को देखते हुए। जी, जैसे दिवाली बिना पटाखे रोशनी के, होली बिना रंगों के किसी को भी नहीं भाती, ऐसे चुनाव भी बिना बड़ी जनसभाओं के, रैलियों के, रोड शो के किसी को नहीं भाएंगे। और ये एक अमेरिकन सिस्टम जैसा चुनाव हो जाएगा। अगर रोड शो नहीं हुए, बड़ी रैलियां नहीं हुई, जनसभाएं नहीं हुई, भीड़ देख के लोग आकलन करते हैं किस पार्टी को कितना समर्थन मिल रहा है, लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या हुटिंग हो रही है नहीं हो रही है, एप्रिसिएशन हो रहा है, तालियां बज रही नहीं बज रही। वो ट्रेडिशनल जो चुनाव की फिजा थी वो क्या अलविदा हो जाएगी या विदा हो जाएगी इस 5 राज्यों के चुनाव के इस दौर में। जी, सबसे अहम तो हर आदमी के दिमाग में और मीडिया के खास तौर पे दिमाग में, पॉलिटिकल पार्टी दिमाग में ये सवाल है कि 16 जनवरी को आयोग क्या फैसला करेगा। और अगर रैलियां नहीं होंगी, रोड शो नहीं होंगे, तो एक फीका सा चुनाव हमको देखने को मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, और मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर कोई लीगल संवैधानिक कंट्रोल नहीं है। इलेक्शन कमीशन, भारत सरकार, किसी का भी। जी, तो वो उसको कैसे इलेक्शन कमीशन कंट्रोल करेगा, सोशल मीडिया को किसने डाला, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, जैसा उन्होंने कहा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में होगी, किसी और एक्ट में होगी। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है अगर बिना जनसभा के, बिना रैली के, बिना रोड शो के चुनाव कराया जाता है तो। जी, और राजनीतिक दलों को अपनी अपनी बात कहने का मौका कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे वो जाएंगे अपने मतदाता के पास, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ये यक्ष प्रश्न इस घोषणा से निकल कर आ रहा है। जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खूब रैलियां कर ली हैं यूपी और उत्तराखंड में, और यूपी उत्तराखंड में बड़ी बड़ी जनसभाएं, बड़ी बड़ी लाख लाख लोगों की जनसभाएं करके बड़ी बड़ी घोषणाएं भी हो चुकी हैं। आज इस घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लग गई है। जी, अब यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, इन 5 राज्यों की सरकारें अपनी उपलब्धियों का प्रचार नहीं कर पाएंगी, अखबारों में विज्ञापन नहीं दे पाएंगी, टीवी चैनल पर विज्ञापन नहीं दे पाएंगी। एक बात तो ये। जी, तो अब जो कुछ भी उन्हें कहना है या तो वो कह चुके हैं, और जो नहीं कहा जा सका है, जिसको रिमाइंड करना है, उसके लिए उनको भी पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे पर जो मीडिया माध्यम है, सरकारी माध्यम खर्च नहीं कर पाएंगे, वो मीडिया के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक बात तो ये। जी, दूसरा, जो अभी एक प्रश्न पूछा गया था पत्रकार के द्वारा, जिस पर कोई जवाब इलेक्शन कमीशन तरफ से नहीं आया है, कि जो चौपाल कार्यक्रम चैनल आयोजित करते हैं, चुनाव चौपाल, उसमें कितने लोग अलाउ किए जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि वहां की कंडीशन पे एसडीएम जो अलाउ करेंगे या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन अलाउ करेगा, लेकिन राजनीतिक दल उसमें शामिल होंगे, दोनों तीनों पार्टी के, किस पार्टी के होंगे। निर्दलीय उम्मीदवार कहेंगे हमें शामिल नहीं कर रहे चुनाव के वक्त में, तो उनको कौन शामिल करेगा, कौन नहीं करेगा। ये बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे अभी इस इलेक्शनियरिंग का जो तौर तरीका बताया गया है, जो घोषणा की गई है। जैसे जैसे इसको एक्सरसाइज किया जाएगा, वैसे वैसे नए नए सवाल रोज उठेंगे जी, और चुनाव आयोग को रोज उनका जवाब देना पड़ेगा, रोज रास्ते निकालने पड़ेंगे। और चुनाव फ्री होना चाहिए, हेजल फ्री होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए चुनाव में, आपराधिक किस्म के लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी घोषणा होनी चाहिए, जानकारी पूरी जनता को मिलनी चाहिए, सब चीजें ठीक है जी। लेकिन मतदाता तक चुनाव लड़ने वाले की बात पहुंचे, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, निर्दलीय है, तो कैसे पहुंचेगी। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर आने वाला समय देगा। ये सवाल अब उठ रहे हैं और उठते रहेंगे लगातार। जी। दूसरी बात यह कि चुनाव आयोग ने जो यूपी में 7 दौर में चुनाव कराया है, वो बिल्कुल पश्चिम से लेकर पूर्व में लिया है। वो बहुत ही क्लासिफाइड तरीके से उन्होंने एक एक बंच ऑफ
कॉन्स्टिट्यूएंसी निकाला है पश्चिम उत्तर प्रदेश से, पूर्व में वो नक्शा जो देखने में आ रहा है उससे ज्यादा लगता है कि एक पर्टिकुलर इलाके में चुनाव करा के फिर दूसरे इलाके में जाएंगे, उसके नजदीक वाले में, फिर तीसरे में जाएंगे, फिर चौथे में जाएंगे। तो जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, सीआरपीएफ वगैरह, इनको मूव करने में आसानी होगी चुनाव कराने के लिए जी। लेकिन यूपी और उत्तराखंड में फर्क रखा गया है। उत्तराखंड में एक ही बार में चुनाव कराया, जहां बर्फबारी भी होगी, पहाड़ी इलाका है, और वहां पर इतनी मशीनरी, इतने लोग, कहां एक साथ चुनाव हो पाएगा एक दिन में, बड़ी ये भी एक प्रश्न है। पंजाब में भी एक ही दिन में चुनाव रखा गया है, और गोवा में भी, गोवा तो बहुत छोटा है, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर में अभी हाल ही की हिंसा हुई है, इसलिए दो चरण में चुनाव रखा गया। लेकिन पंजाब में और उत्तराखंड में एक ही दिन में चुनाव कराना, ये एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि ऐसा क्या था कि 2 चरणों में चुनाव नहीं कराया जा सकता था, क्योंकि एक बर्फीला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, बहुत ही पहुंचना इधर से उधर बहुत मुश्किल है। और पंजाब जो है वो जिस तरह का चुनाव वहां हुआ है, जो भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की बात आई है, दूसरी तरफ पंजाब पहले भी डिस्टर्ब रहा है काफी जी। पंजाब में भी मेरी समझ में 2 बार में चुनाव होना चाहिए था, एक बार में क्यों किया गया ये थोड़ा समझ से परे है। जी जी, शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी साझा करने के